नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो में क्लास 8 हमारी दुनिया भूगोल अध्याय 1 संसाधन की जो इकाई है, पहली इकाई वन एवं वन प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसका अध्ययन करेंगे। 1 लाइन होगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो भी लाइक करेंगे। तो चलिए प्रश्न को प्रारंभ करें। पहला प्रश्न है, विश्व में वनस्पतियां पाई जाती है, यानी विश्व में कितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। तो यह 10 लाख से भी अधिक वनस्पतियां विश्व में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है कि वन का प्रतिशत होना चाहिए, यानी पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वन का कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो यह 33% है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है, यानी सबसे अधिक, ध्यान देंगे कि सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, तो यह मिजोरम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न में है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, यदि वन क्षेत्र वाला राज्य कहे तो यह मध्य प्रदेश है, और यदि वन प्रतिशत वाला राज्य पूछे तो मिजोरम, जो कि 91.27 है, और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य में मध्य प्रदेश है, वह 77.7 है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वन के प्रकार हैं, तो वन कितने प्रकार के हैं यह पूछा जा रहा है। तो वन मुख्य रूप से सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन और शंकुधारी वन इसके प्रकार हैं। कि वन के मुख्य रूप से यह 4 प्रकार हैं: सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन और शंकुधारी वन। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है, सदाबहार वन की विशेषता है। सदाबहार वन की क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता होती है कि इसमें जो भी वृक्ष होते हैं वह लंबे होते हैं और उस वृक्ष की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो यह पश्चिमी घाट में, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, द्वीप में इस प्रकार से समझ लेंगे, एवं उत्तरी पूर्वी राज्य में सदाबहार वन पाए जाते हैं। हम लोग इसके पहले देख चुके थे कि सदाबहार वन में पेड़ की लंबाई 60 मीटर तक होती है, लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि पतझड़ वन पाया जाता है। तो यह बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि पतझड़ वन का वृक्ष है, यानी कि पतझड़ वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम एवं सहतूत। यह प्रश्न SCERT की बुक से बनाई गई है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत कम ही बुक में मिलेगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ऐसे सब प्रश्न को तैयार किया गया है, इसलिए ज़रूर एक बार इसका अध्ययन करके परीक्षा में जाएंगे। 10वां नंबर प्रश्न है कि मिश्रित वन का क्षेत्र है, यानी मिश्रित, मिला जुला वन का क्षेत्र है। तो यह शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी भाग में, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी भाग में मिला जुला वन, यानी कि मिश्रित वन का क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन का क्षेत्र है, यानी शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो हिमालय क्षेत्र और दक्षिणी भारत में शंकुधारी वन का क्षेत्र पाया जाता है। यह शंकु के आकार का वन होता है, इस प्रकार से शंकु के आकार का। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु है। तो यह सब तो आसान सा प्रश्न है, लेकिन उस बुक में था इसलिए यहाँ पे संग्रह किया गया है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और विरासत पशु के रूप में
हाथी को जाना जाता है, यानी कि विरासत पशु हाथी है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? तो यह पादप प्रजाति की सूची होती है, यानी कि जो विलुप्त होने वाले पादप हैं, यानी कि संकटकालीन जो पादप हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उसकी एक सूची बनाई गई है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या वर्तमान में 85 है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य की संख्या 448 है और जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र की संख्या 16 है। उसके बाद कामर झील पक्षी विहार। कामर झील पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह गया में स्थित है। वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके बाद अगली इकाई खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है अमूल्य संसाधन किसे कहा जाता है? यानी वैसे संसाधन जिसका कीमत लगाना मुश्किल है, अमूल्य है, तो यह खनिज के रूप में जाना जाता है। खनिज को अमूल्य संसाधन के रूप में जाना जाएगा। दूसरा प्रश्न है खनिज के कितने प्रकार हैं? तो खनिज के 2 प्रकार हैं। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि धात्विक खनिज के कितने प्रकार हैं? तो धात्विक खनिज को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज में लोहे की मात्रा होती है। उसके बाद अलौह युक्त खनिज में लोहे की मात्रा नहीं होती है। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। चौथा प्रश्न है अधात्विक खनिज के कितने प्रकार हैं? तो इसे भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। 5वां नंबर प्रश्न सबसे मुलायम खनिज है। सबसे मुलायम खनिज टैल्क होता है। उसके बाद सबसे कठोर खनिज हीरा है। 7वां नंबर प्रश्न विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, यानी कि वर्ल्ड में 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कोयला पेट्रोलियम, यानी कोयला और पेट्रोलियम कैसा खनिज है, यानी किस श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे? तो यह कार्बनिक खनिज है। उसके बाद अबरख और ग्रेफाइट कैसा खनिज है? तो यह अकार्बनिक है। पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल में। 11 नंबर प्रश्न आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी है, यानी कि आधुनिक सभ्यता और उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। और लोहा के अयस्क हैं हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लिमोनाइट एवं सीडेराइट। यानी लोहा के 4 अयस्क हैं। हेमाटाइट पहला हो गया, दूसरा हो गया मैग्नेटाइट, तीसरा हो गया लिमोनाइट और चौथा हो गया। लोहा का उत्पादन क्षेत्र विश्व स्तर पे यदि देखें तो वह पैंकी क्षेत्र चीन में है, मिनास गिरास ब्राज़ील में, मिडिल बैंक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में, सुपीरियर झील क्षेत्र यह अमेरिका में है, दक्षिणी अल्प एशियन क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है जो कि लोहा का उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद अगला प्रश्न भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्र, वह तो विश्व स्तर पे हम लोग देखें, लेकिन अब भारत स्तर पे देखें तो उड़ीसा का क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़ है। उसके बाद झारखंड की बात करें तो गुआ, नोआ मुंडी और जामदा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर है, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक का यानी कर्नाटक में कुद्रेमुख एवं बाबा वुदन पहाड़ी है। 15 नंबर प्रश्न मैग्नीज के अयस्क हैं, यानी कि मैग्नीज का मुख्य अयस्क पायरालूसाइट है। मैग्नीज का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? तो बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी में, माचिस में और कीटनाशक दवा भी इससे बनाई जाती है। मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलांगीर, क्योंझर, मयूरभंज, नागपुर, भंडारा, धारवाड़ इत्यादि क्षेत्र है जो कि मैग्नीज के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। नंबर प्रश्न है
छत्तीसगढ़ का बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो यह मैग्नीज के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तांबा धातु है, यह लौह अयस्क होता है, तांबा के अयस्क हैं। चाल्कोपाइराइट, क्राइसोकोला, बोनाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट, यह सब तांबा के अयस्क हैं। भारत में तांबा उत्पादन राज्य हैं, तो सबसे प्रसिद्ध स्थान खेतड़ी है जो कि राजस्थान में पड़ता है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का बूटा क्षेत्र प्रसिद्ध है, यह भी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नंबर प्रश्न, भारत में तांबा उत्पादन क्षेत्र है, तो झारखंड का सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, राजस्थान का खेतड़ी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग है। 24 नंबर प्रश्न, अवरक के प्रकार हैं, तो अवरक में बायोटाइट, मास्कोबाइट, फ्लोगोपाइट। 25 नंबर प्रश्न, भारत में अवरक उत्पादन क्षेत्र हैं, तो भारत में अवरक उत्पादन क्षेत्र झारखंड का कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार में मुंगेर और नवादा, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर हैं। एल्युमिनियम के अयस्क हैं बॉक्साइट। इसके बाद इकाई 1 गो, ऊर्जा संसाधन से महत्वपूर्ण ऊर्जा को कितने स्रोतों में बांटा गया है? पहला प्रश्न है कि ऊर्जा को कितने स्रोतों में बांटा गया है, तो यह है 2 स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि हैं। और गैर परंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस हैं। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, तो भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला हैं। अगला प्रश्न, कोयले की कितने किस्में होती है? तो कोयले की 4 किस्में होती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। उच्च किस्म की कोयला मानी जाती है एंथ्रासाइड को, और सबसे लो कैटेगरी की कोयला पीट को जाना जाता है। 7वां प्रश्न है, भारत में कोयला पाया जाता है, तो यह गोंडवाना समूह और टर्शियरी युग की चट्टानों से प्राप्त होती है भारत में कोयला। गोंडवाना समूह में कितने प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक 98% गोंडवाना समूह से कोयला प्राप्त किया जाता है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली और महाराष्ट्र का चांदावरधा है। अगला प्रश्न है, टर्शियरी कालीन कोयला का क्षेत्र कहाँ है? तो यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर में टर्शियरी कालीन कोयला प्राप्त होता है। भारत में पेट्रोलियम पहली बार कब पता चला? तो 1866 ईस्वी में पेट्रोलियम का पता चला। डिगबोई में पहली बार तेल मिला था 1890 ईस्वी में। खंभात के क्षेत्र में पेट्रोलियम का पता चला 1959 ईस्वी में। मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला 1975 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है यूरेनियम, और यूरेनियम का अयस्क की बात करें तो यह पिच ब्लेड है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किया 1955 तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। 19 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर जाने पर ताप में वृद्धि होती है, तो कितने ताप में वृद्धि होती है? तो यह है 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 32 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होती है। और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, संसाधन इस्तेमाल करना चाहिए, यह विवेकपूर्ण करना चाहिए, यानी संसाधन हमें विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका जो भंडारण है वह सीमित है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए थे। अब हम लोग इसके बाद की जो इकाई होगी, प्रयास किया जाएगा कि एक वीडियो में अधिक से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया जाए और जल्द से जल्द हमारी दुनिया जो यह बुक है इसको समाप्त किया जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले जो बुक होगी उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का वीडियो के माध्यम से
समझने का प्रयास करेंगे। बस, धन्यवाद।